अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जॉब पर जाने के लिए तैयार हुई हूँ और आपके साथ भी अपनी कुछ रूटीन शेयर करूँगी कि अगर आप भी कॉलेज ऑफिस यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो आपको किस तरह से अपने दिन का स्टार्ट लेना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। क्योंकि जनाब, अच्छी ड्रेसिंग सिर्फ आपका स्टाइल नहीं है बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली निशानी है। क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट फील करती हैं आप बिना बोले भी स्ट्रॉन्ग लगती हैं और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट किस वक्त फील करती हैं। जब हमने अपनी ग्रूमिंग की होती है, हमारी ड्रेसिंग अच्छी होती है, मतलब कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी लग रही होती है, तब हमारा कॉन्फिडेंट ही अलग होता है। और ये मेरी रूटीन सिर्फ कॉलेज ऑफिस यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए नहीं है बल्कि उन सब हाउस वाइफ के लिए भी है जो खुद को टाइम नहीं देती, जिनके पास खुद को तैयार होने के लिए टाइम ही नहीं होता। क्योंकि हाउस वाइफ भी हमेशा एक जैसी रूटीन से थक जाती होंगी। रोजाना घर के काम काम काम, बस एक जैसी ही रूटीन। सुबह उठ के रोजाना नाश्ता बनाना, सुबह उठ के रोजाना घर की डस्टिंग करनी, तो एक जैसी रूटीन से इंसान उकता जाता है। तो कभी कभी जब हम अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो देती हैं, खुद का ख्याल रखती हैं, थोड़ा बहुत तैयार श्यार हो जाती हैं, तो हमारा दिल अच्छा हो जाता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। जो हम घर के कामों से उकताई हुई होती हैं, परेशान होती हैं, टेंशन में होती हैं ना, एक तो वो खत्म हो जाती है, दूसरा हम अपनी सेल्फ केयर भी कर लेती हैं, अपना आप भी बेहतर कर लेती हैं। मैंने जी आज ये वाला 2 पीस वेलवेट का ड्रेस पहना है। आपको पता है कि विंटर में वेलवेट की ड्रेस आपके पास 2 से 3 लाजमी होने चाहिए, चाहे आप जॉब करती हैं या फिर आप जॉब नहीं करती। क्योंकि अगर आप वेलवेट के ड्रेस पर एक बार पैसे इन्वेस्ट कर लेती हैं तो वो आपका 2 से 3 सीजन आराम से चल जाता है। और वैसे भी हम विंटर के ड्रेसेस बहुत कम लेती हैं, समर के ड्रेसेस हमने ज़्यादा लेने होते हैं क्योंकि विंटर 2 से 3 महीने होता है और समर तकरीबन पूरा साल समर ही होता है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के सॉफ्ट और थोड़े से अच्छे ड्रेसेस पर पैसे इन्वेस्ट कर लिया करें विंटर में, ताकि वो आपके 2-3 सीज़न जो है ना चल जाएं। अच्छा, दुपट्टा मैंने इसके साथ कोई ख़ास मैचिंग नहीं किया था। मेरे पास ये वाला स्ट्रोलर पड़ा हुआ था। इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन सही है, शॉर्ट सा है और बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है लिया हुआ। और ये शायद जब मैंने लिया था ना तब मैंने आपको दिखाया भी था, 300 का मैंने ये लिया था। और इस ड्रेस के साथ चल गया तो फिर मैंने सोचा कि दुपट्टा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी जितनी ज़्यादा सर्दी है ना तो हम शॉल ही लेते हैं, ज़्यादातर दुपट्टा हमसे लिया ही नहीं जाता। तो अब ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा कि सर पे दुपट्टा रख के साइड पे शोल्डर पे जो है मैं शॉल रख लूँगी। अच्छा जी, बाल मैंने अपने बना लिए थे। बाल वही मेरा सिंपल हेयर स्टाइल, वैसे मैं आम रूटीन में यही हेयर स्टाइल बनाती हूँ। जॉब के लिए मैं ज़्यादातर यही हेयर स्टाइल बनाती हूँ कि हाफ बालों का सेक्शन उठा के मैं क्लिप लगा लेती हूँ, कभी कभी नीचे से पोनी बालों में, फुल बालों में डाल लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसे ही जैसे हाफ बालों में क्लिप लगाया होता है वही रहने देती हूँ। हेयर स्टाइल हमेशा वही बनाया करें जो आपके फेस पर सूट करता है। कभी कभी इस तरह से होता है कि हम कोई हेयर स्टाइल देखा देखी में बना तो लेते हैं, फिर वो हमारे फेस पर सूट नहीं कर रहा होता। फिर जब हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा होता तो हमारी पूरी लुक ख़राब लग रही होती है, चाहे हमने जितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई हो या फिर जितना अच्छा मेकअप किया हो। अगर आप जॉब करती हैं, आप कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या फिर आप घर में रहती हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास घर की रूटीन के लिए इतना सा मेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छी सी बीबी क्रीम ले लें। ये मैं हेवन डव की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आपके साथ मेकअप की भी कुछ चीज़ें यूज़ करनी है कि अगर आप सैलून वगैरह नहीं जाती तो आपके पास घर में किस तरह की फाउंडेशन होनी चाहिए और किस तरह की बीबी क्रीम होनी चाहिए, तो वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी। फिर आप वो सब चीज़ें बाय कर लीजिएगा, आप घर में अपना बहुत अच्छे से मेकअप कर सकती हैं। अच्छा, मेरे पास जो हेवन डव की बीबी क्रीम है इसमें आपको 2 कलर्स तकरीबन मिल जाएंगे, 2 या 3 कलर मिल जाएंगे। आपने अपने कलर के हिसाब से ले लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा फेयर कलर वाली भी नहीं लेनी। मतलब अगर आपका बहुत फेयर कलर है आपने उस हिसाब से लेनी है, अगर आपका गंदमी सा कलर है आपने उस हिसाब से लेनी है। इसमें एक येलो सा कलर आता है, एक फेयर कलर आता है, एक थोड़ा सा लाइट कलर आता है। एक बेबी क्रीम में आपको और भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। आप वो लेना चाहती हैं तो उसमें भी 3 शेड आते हैं, आप वो ले सकती हैं। उसके बाद जनाब, अगर आप किसी अच्छे से फेस पाउडर पर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकती तो सबसे बेस्ट ये ग्लैमरस का फेस पाउडर है। आपके पास हर टाइम होना चाहिए। आपने किसी शादी के इवेंट पर भी इसको यूज़ करना है तो आप कर सकती हैं, बहुत अच्छी कवरेज देगा। अच्छा, ये 2 in 1 फेस पाउडर है। आप इसको वेट भी लगा सकती हैं, आप इसको ड्राई करके भी लगा सकती हैं। ये दोनों तरह से आपको बहुत अच्छी कवरेज देगा। वेट आपने इसको इस तरह करके लगाना है कि ब्यूटी ब्लेंडर लेना है,
ये या फिर जो इसके अंदर इसका ब्यूटी ब्लेंडर है यही आपने ले लेना है। हल्का सा वेट करके पानी जितना भी होगा ना वो आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। बस इतना सा हो कि थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा हो कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो गीला गीला सा है। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अगर आप कोई भी बेबी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहती तो अकेला आप यही फेस पाउडर वेट करके अपने फेस पर लगा सकती हैं। अगर हाँ आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपके फेस पर कोई निशान है, डार्क निशान है, तो उनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जनाब यहाँ पर मैं मिस रोज़ का टिंट अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और अच्छा सा टिंट है जो स्टेन नहीं छोड़ता, अच्छे से आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड कर देता है और आपको पिंक पिंक कर देता है ना, तो फिर आपके पास वही बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कोई भी टिंट नहीं है तो आप ये वाला मिस रोज़ का टिंट ले लें। आप कोई बीबी क्रीम ना लगाएं, आप कोई फेस पाउडर ना लगाएं, अकेला ये टिंट लगा लें। इस तरह से आपके फेस पर ग्लो आएगा ना, नेचुरल ग्लो आएगा। लगेगा ही नहीं कि आपने अपने फेस पर कोई मेकअप किया हुआ है या कुछ लगाया हुआ है। मैंने जी अपने लिप्स पर लगाया है, मैंने अपनी चीक्स पर लगाया है, मैंने अपने नोज़ पर लगाया है और लास्ट में यहाँ पर मैं अपनी चिन पर लगा रही हूँ। मतलब कि हमने खुद को फुल पिंक पिंक कर लेना है। मुझे नेचुरल इस तरह से पिंक पिंक करना बहुत ज़्यादा अपना फेस पसंद है। मैं पहले ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा लगाती थी, लेकिन जब से मैंने टिंट यूज़ करना स्टार्ट किया है तो अब मेरा ब्लश ऑन लगाने को, वो पाउडर वाला ब्लश ऑन लगाने को दिल ही नहीं करता। ये भी इतना अच्छा नेचुरल पिंक कर देता है। वही जो आपके हाथों पर थोड़ा बहुत लगा हो वही आपने अपनी आइज़ पर ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, एक मैंने ऊपर ये ग्लोस लगाया है, ये मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। इसका शेड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा लगाया है। विंटर में ना आपके लिप्स पर ग्लोस लगा हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। जब आपने अपना फुल मेकअप किया होता है और आप ग्लोस लगाती हैं ना, बहुत ज़्यादा आपके लिप्स ग्लोसी लगते हैं, शाइनी लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आपके पास कोई भी ग्लोस नहीं है तो आप एक ग्लोस लाजमी ले लें, चाहे कोई महंगा ना लें। मेरा भी ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मैंने $1 शॉप से लिया है। मैं टिंट अप्लाई करती हूँ या कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ तो ऊपर हल्का सा ये ग्लोस लगा लेती हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं लिप्स। उसके बाद जनाब अगर आप जॉब पर जाती हैं तो आपके पास कोई भी पम्प्स लाजमी होना चाहिए, क्योंकि स्लीपर पहने हुए जॉब पर अच्छे नहीं लगते। वैसे हाँ, अगर हम कहीं शॉपिंग वगैरह करने जा रही हैं, कहीं मार्केट वगैरह जा रही हैं, तब हम स्लीपर पहन के जा सकती हैं। लेकिन अगर आप जॉब करती हैं तो आपके पास शूज़ लाजमी होने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो आपके पास शूज़ लाजमी होने चाहिए, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रोलर दिखा रही थी कि इसकी लेंथ बस इतनी सी ही है। अब बस इसको मैं इस तरह से सर पर लेकर साइड पर जो है मैं शॉल रख लूँगी। शॉल रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप चाहे जिस तरह मर्जी रख लें। आप शोल्डर पे रख लें, आप बैक में ले लें, लेकिन मेरी क्या आदत है कि मैं इस तरह से शोल्डर पर शॉल रखती हूँ। कुछ लड़कियों की आदत होती है बैक से फुल, अभी मैं आपको लेके भी दिखाती हूँ। कुछ लड़कियों की आदत होती है कि इस तरह से बैक पर शॉल लेती हैं, लेकिन वो मुझे ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से साइड पर शॉल रखती हैं ना तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको शॉल लेना किस तरह से पसंद है। देखिए, एक बात हमेशा मेरी याद रखें, अपने पल्ले से बांध लें कि अगर आप खुद को अहमियत देती हैं, खुद को सीरियस लेती हैं तो लोग आपको सीरियस लेते हैं। अगर आप खुद को अहमियत नहीं देती ना, आपने खुद को यूं ही छोड़ा हुआ है अपने हाल पर, तो लोग कभी भी आपको अहमियत नहीं देंगे, लोग कभी भी आपको बेहतर नहीं समझेंगे। यहाँ तक कि लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखा करें, अपनी सेल्फ केयर किया करें। अच्छा जी, इस तरह से भी शॉल मैंने आपको लेके दिखा दिया, लेकिन मुझे उस तरह से अच्छी नहीं लगती। मुझे इस तरह से ज़्यादा ली हुई अच्छी लगती है। इस तरह से मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हूँ। और दूसरा ये कि जिन लड़कियों की हाइट छोटी है, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है, तो अगर आप इस तरह से दुपट्टा भी अपने कंधे पर रखती हैं या फिर शॉल भी अपने कंधे पर रखती हैं तो आपकी हाइट लंबी फील होती है। अगर आप किसी शादी फंक्शन पर जा रही हैं या फिर किसी भी फंक्शन पर जा रही हैं तो आप इस तरह से दुपट्टा अपने कंधे पर रखा करें। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपकी हाइट लंबी फील होगी, आपको खुद को भी और दूसरों को भी। अच्छा जी, मैं तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। आपने बताना है कि आपको मेरी फुल लुक किस तरह से लगी है। सिंपल से मैंने ये वाले कंगन पहने हैं और $1 शॉप से मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। वहाँ पर शॉपिंग करते हुए भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाना था, लेकिन बात ये थी कि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और व्लॉग बनाने का टाइम नहीं थी, तो मैंने सोचा जो चीज़ें ली हैं वो आपको घर जाकर दिखा दूँगी। अच्छा जी, आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने सैलून में ड्रॉ की सेटिंग की थी, तो उसके अंदर मैंने प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह रखे थे, तो उसके लिए मैंने ये वाली बास्केट ली है। अच्छा, ये वाला मैंने ग्लोस लिया है।
अच्छा, यहाँ पर अब मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखानी है ना, ये सारी मैंने 110 रुपए में ली हैं। ये ग्लोस भी मैंने 110 रुपए में लिया है। अच्छा, ये नेल पॉलिश का शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। न्यूड कलर का इसका शेड है, बहुत प्यारी लगती है लगी हुई। ये भी मैंने 110 की लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ग्लोस का कलर ये देखें चेक करवा रही हूँ। ये आपके लिप्स को इस तरह से नेचुरल पिंक करेगा और नेचुरल शाइन देगा। और इधर जो 2 लिपस्टिक के शेड लगे हैं, ये वहाँ मैंने लगा के चेक किए थे, ये मैंने लिए नहीं हैं। ये मेरे पास पहले से ही सैलून में थे, ये मैंने लिए। ग्लोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और यकीन करें मैं लगाती हूँ, मेरे लिप्स को ऐसे नेचुरल बेबी पिंक कर देता है और इतना अच्छा ग्लोस दे देता है। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है मैंने ब्रशेज़ लिए हैं। ये भी मैंने 110 रुपए में लिए हैं और ये वाले मैंने रेज़र लिए हैं। ये वो वाले टिंकर रेज़र नहीं है, ये दूसरे वाले रेज़र हैं। अच्छा, ये वाले भी मैंने 110 रुपए में लिए हैं और इसमें आपको 6 पीस मिलते हैं। मतलब 110 रुपए वाली सेल में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी ना, मेरा दिल कर रहा था सारी ले लूँ। वहाँ पर किचन सेट, घर को डेकोर करने वाली चीज़ें, मतलब अगर आपका सैलून है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मेकअप वगैरह, लिपस्टिक वगैरह इतनी अच्छे ब्रांड की नहीं थी लेकिन अच्छी थी। अब ये आप ग्लोस से ही आइडिया लगा लें कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद जनाब एक मैंने ये ब्लीच का डब्बा लिया है। अच्छा, पहले मैं सॉफ्ट टच की पिंक वाली ब्लीच लेती थी लेकिन ये उनके पास ख़त्म हुई हुई थी, तो इस बार मैं ये ले आई हूँ। ख़ैर, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अच्छा, ये जो 2 बास्केट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मुझे दोनों 110 रुपए में की मिली हैं। ये नहीं कि मुझे एक-एक 110 की मिली है, मुझे दोनों 110 की मिली हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह के ना डब्बों में अपना सामान डाल के रखा हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो अब ये बास्केट लेके आई हूँ। अब ये सारा कुछ सामान मैं निकाल रही हूँ। इनके अंदर अब ऐड करूँगी, ये रखूँगी। ये आप देखिएगा रखी हुई कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये एक के अंदर मैंने सारी लिपस्टिक रखी हुई हैं और एक बस ये वाला मैंने मस्कारा रखा हुआ है। ये मैं इसके अंदर डालूँगी और बाकी जो थोड़ा-थोड़ा सामान है वो मैं दूसरी बास्केट के अंदर डाल दूँगी। अच्छा, लिपस्टिक के शेड मेरे पास बहुत प्यारे नहीं हैं लेकिन जितने भी हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने वो वाले शेड नहीं रखे हुए कि जो लगे हुए अच्छे ना लगे। मैंने वो वाले शेड रखे हुए हैं जो हर कलर पर, हर स्किन पर लगे हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, मतलब हर फेस पर लगे हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। और साथ ही जनाब, कल वाले व्लॉग पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए कि हमें आपके व्लॉग का इंतज़ार होता है, हम शौक से देखती हैं, तो उनके लिए बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। और साथ ही जब मैं आपको स्किन केयर की चीज़ें बता रही होती हूँ तब आप लोग वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखा करें, एक-एक बात तवज्जो से ध्यान से सुना करें। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी बताई हुई कोई चीज़ लेती हैं, कोई फेस वॉश लेती हैं, कोई क्लींजर लेती हैं, कुछ भी लेती हैं, तो कम से कम सबसे पहले मुझे आप कमेंट कर दिया करें कि अभी हमारी स्किन ड्राई है, हमारी स्किन ऑयली है, हमारी स्किन पर एक्नी है या फिर हमारी स्किन पर ये मसला है, हम ये फेस वॉश लें या फिर हम ये फेस वॉश ना लें। तो मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपको मैं अच्छे से गाइड कर दिया करूँगी कि आपको कौन सा फेस वॉश लेना चाहिए, कौन सा फेशियल लेना चाहिए। ठीक है जी, आपसे बात करते करते मैंने अपनी चीज़ें भी सेट करके रख ली हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।